माँ शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। आइए चैप्टर 13 विविध प्रश्नावली क्लास 12 मैथ की कक्षा में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए चैप्टर 13 के जो विविध प्रश्नावली से संबंधित है प्रायिकता के सवाल हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें। मान लिया किसी रोगी के दिल का दौरा पड़ने के संयोग 40% दिल का दौरा पड़ता है, वो संयोग है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि से दौरे के खतरे को 30% कम किया जा सकता है या 30% दौरा कम पड़ सकता है। 30% कम होगा कैसे? योग विधि से और ध्यान विधि से। और दवा द्वारा 25% कम किया जा सकता है उसी दौरे को। यानी दो चीज़ें हैं, 30% ध्यान और योग से, 25% दवा से दिल के दौरे को नियंत्रित किया जा सकता है। ये आपका सवाल है। किसी भी समय एक रोगी इनमें से एक विकल्प चयन करता है। दो विकल्प हैं, एक का चयन करता है। इसका मतलब चयन करने की प्रायिकता दो विकल्पों में से एक विकल्प लेना है, 1/2 है। चयन करने की प्रायिकता 1/2 है। चाहे वो P1 का चयन करे चाहे P2 का चयन करे, दोनों बराबर है, प्रायिकता 1/2 होगी। एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों से किसी एक विकल्प का चुनाव करने वाले रोगी में से यदृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। अब बताइए, यदृच्छा उसमें कोई रोगी चुना जाता है और वो दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, माना E1, E2 और E क्रमशः ध्यान योग से लाभ की घटना, दवा के इलाज की घटना है और दिल का दौरा पड़ने की घटना है। तीनों घटनाएं हैं। ध्यान योग से लाभ क्या मिला, वो E1 है। दवा से क्या लाभ मिला, वो E2 है। और E जो है दिल का दौरा पड़ने की घटना है। तब P1 बराबर 1/2 बराबर P2 होगा, क्योंकि दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। तो ये घटनाएं जो है P1 बराबर 1/2 बराबर P2 हुई। P बराबर दिया हुआ आपका 40%, 0.4 ध्यान योग से 30% खतरा कम होता है, अर्थात 70% खतरा बना रहता है। तब PE/E1 बराबर होगा 0.4 इंटू 0.7। संयोग गुणे खतरा। संयोग क्या है? 40% है, खतरा 70% है। तो संयोग गुणे खतरा बराबर PE/E1 0.28। ध्यान दीजिए, संयोग और खतरे का गुणा कीजिए। यह आ गया 0.4 इंटू 0.7 इक्वल टू 0.28 PE/E1। अब दवा से दिल पर खतरा 75%, क्योंकि 25% जो है कम करता है, तो 75% खतरा जो है दवा के बाद ही बना हुआ है। इसको तब P/E2 बराबर होगा संयोग गुणे 0.75, ये बराबर होगा 0.3। PE/E2 बराबर 0.3 और PE/E1 बराबर 0.28 मिल गया। अब आप इस पर बेज पर में लगा दीजिए, इनवर्स प्रायिकता निकाल लीजिए। E1/E P E1/E इनवर्स प्रायिकता है, बेज पर में से निकाल लीजिए। इक्वल टू P1 इंटू PE/E1 अपान P इंटू PE/E1 प्लस P इंटू PE/E2। सारे मान रख दीजिए। 1/2 गुणे 0.28, 1/2 गुणे 0.28 प्लस 1/2 गुणे 0.3। 1/2 कॉमन लेकर खत्म कर दीजिए हर और अंश से, बच जाए 0.28
और नीचे 0.28 प्लस 0.3, ये बराबर होगा 0.28 बटे 0.58। तो थोड़ा हटा के काट दीजिए 2 से, 14/29 आंसर। आइए दूसरा सवाल देख लें आप, 12वां। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी प्रकार के बक्से हैं, 4 प्रकार के बक्से ए बी सी डी, जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों के विवरण निम्न तरीके से हैं। कौन निम्न तरीका? ये देखिए बॉक्स है ए बी सी डी, लाल, सफेद और काला, ये 3 तरीके के 3 रंग के टुकड़े रखे हुए हैं। बॉक्स ए में 1 लाल, 6 सफेद, 3 काला है। बॉक्स बी में 6 लाल, 2 सफेद, 2 काला है। बॉक्स सी में 8 लाल, 1 सफेद, 1 काला है। और बॉक्स डी में 0 लाल, 6 सफेद, 4 जो है काला है। कुल मिलाकर 10 टुकड़े रखे हुए हैं। कितने हैं? 10 टुकड़े। टोटल आप करेंगे तो आपको आएगा 10 टुकड़े रखे हैं। एक बॉक्स में 10 हैं। एक रंग के 10 टुकड़े नहीं, एक बॉक्स में 10 हैं। 6 3 9 1 10, 10 चौक 40, कुल 40 टुकड़े हैं, जिसमें से 10 एक बॉक्स में रखे हुए हैं। तो अभी आगे विवरण आपको मिल गया, निम्न तरीके से है। यदृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है, अर्थात बॉक्स चुनने की प्रायिकता 1/4 होगी, क्योंकि 4 बॉक्स में से एक चुने जाने की प्रायिकता 1/4 होगी। यदृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है तथा इसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए और बॉक्स बी और बॉक्स सी से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है? क्योंकि लाल रंग के टुकड़े सभी बॉक्सों में रखे हुए हैं, यदि लाल टुकड़ा निकलता है तो वो ए बी सी डी इस बॉक्स से निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? आपको निकालना है, क्या करना है। मान लिया एक घटना लाल रंग की टुकड़ी का निकालना है, तब पी ए बटे E1 बराबर 1/10 होगी, क्योंकि लाल रंग 1 है। ए बक्से के लिए लाल रंग 1 है, तो पी ए बटे E1 1/10 हो गई, क्योंकि सारे टुकड़ों की संख्या मिला के 10 है। लिखना चाहें तो लिख लें। कुल टुकड़ों की संख्या, कुल टुकड़ों की संख्या बराबर लाल, सफेद और काला। लाल, सफेद प्लस काला बराबर 10। तीनों तरह के टुकड़े देखिए 10 हैं, 1 6 7 3 10 बॉक्स ए। तो एक कुल ए में कुल टुकड़ा की संख्या हो गई 10। तब पी ए बटे E1 बराबर 1/10, पी ए बटे E2 बराबर 6/10। पी ए बटे E2 6/10 और पी ए बटे E3 1/10, 6/10, 8/10, 0/10। पी ए बटे E4 बराबर 0/10 बराबर 0। क्या क्या आया? पी ए बटे E1 1/10, पी ए बटे E2 देखिए A बटे E1 1/10,
6/10, 8/10, 0/10। चारों आपको मिल गया। पी ए बटे ई वन 1/10, पी ए बटे ई टू 6/10, पी ए बटे ई थ्री 8/10, पी ए बटे ई फोर 0। अब इसमें बेस पर में लगा करके इनवर्स प्रायिकता निकाल लीजिए। पी ई वन बटे ए, देखा ये बटे ई वन आपको मालूम है, ई वन बटे ए निकाल लीजिए बराबर पी ई वन इंटू पी ए बटे ई वन बटे पी ई वन पी ए बटे ई वन प्लस पी ई टू पी ए बटे ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए बटे ई थ्री प्लस पी ई फोर पी ए बटे ई फोर। हो गया, बराबर कर दीजिए इसको। तो एक पी ई वन का मान 1/4, क्योंकि आप देख लीजिए प्रायिकता 1/4 बराबर पी ई वन बराबर पी ई टू बराबर पी ई थ्री बराबर पी ई फोर, ये चारों का मान सभी प्रायिकताएं बराबर 1/4। तो यहाँ लिख दिए 1/4 गुणे 1/10 बटे 1/4 गुणे 1/10 गुणे 1 प्लस 1/4 गुणे 6/10 प्लस 1/4 गुणे 8/10 प्लस 0। 1/4 सब में कॉमन है, लेकर के इसे 1/4 से ऊपर वाले काट दीजिए, बाकी जोड़ डालिए। 1 और 6 7, 7 8 15, 15/10 अर्थात 1/10 गुणे 10/15 उलट जाएगा बराबर 1/15। एक आंसर हो गया पहला। अब आता है यही E2 घटना के लिए। पी E2 बटे E1 बटे ए आया था आपका। अब E2 बटे ए निकाल लें तो पी E2 बटे ए हो जाएगा पी E2 पी ए बटे E2 पी E2 पी ए बटे E2 प्लस पी E1 पी ए बटे E1 प्लस पी E3 पी ए बटे E3, क्योंकि एक तो 0 है। पी ए बटे E4, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, 3 ही को लिखिए। अब आ गए 1/4 गुणे 6/10। क्यों? क्योंकि बी बक्से में क्या है, 6 लाल हैं। कराए ए बी सी से निकाले जाने क्या प्रायिकता है। तो ए वाला तो देख लिया आप, अब बी वाला देखिए E2 बटे ए। तो आया था आपका 1/4 गुणे 6/10 1/4 गुणे 6/10 प्लस 1/4 गुणे 1/10 प्लस 1/4 गुणे 8/10। इसमें भी 1/4 कॉमन है, ऊपर वाले से काट दीजिए। अब ये 6/10 बचेगा और फिर 10/15 इसमें आया था, 10/15 ये भी है। एक बार 10 कट गए, 6/15 2/3, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार निकालना है आपको पी E3 बटे ए बराबर हो जाएगा 8/10। क्या होगा 8/10, देखिए 8/10 से पी ए बटे E3 और गुणे 10/15, ये 8/15 आ गया, ये आंसर हो गया। हाँ, पेज पर में से निकाला गया है।